हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो पर डे ग्रुप में मॉर्निंग में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है 1984 में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असासिनेशन किया गया था। उसके बाद में जो एंटी सिख रॉयट्स न्यू दिल्ली में फैले थे, मतलब कि स्प्रेड हुए थे, उसी पर बेस्ड जो है ये आज का आर्टिकल है। सीबीआई ने जो है वो चार्जशीट जो है फाइल कर दी है, और चार्जशीट में जो है अभियुक्त किसे कल्प्रिट घोषित किया है उसका इस वीडियो में डिस्कशन किया है कि कौन सा वो पर्सन था, मतलब कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली में जो है दंगे भड़काए थे, उसका भी इसमें जिक्र हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस आर्टिकल के थ्रू जो है हम ग्रामर सीखेंगे, ठीक, मतलब कि सेंटेंस जो है किस टेंस में है, एक्टिव वॉइस में है। पहली बात तो सीखेंगे सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। फिर देखेंगे सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में लिखा गया है या पैसिव वॉइस में लिखा गया है। और साथ साथ जो टफ वर्ड्स आएंगे, ठीक, तो उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग अपना जो व्यू है, व्यू पॉइंट की वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए ऐसा मत करना कि 2 मिनट में जज करना, 2 मिनट में जज करने के बाद चले जाना। वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद जज करना, फिर उसके बाद अपना कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो एक्सप्लेनेशन है मेरा वो आपको किस तरीके का लगा और क्या इसमें इंप्रूवमेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से, तो अपना सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1984 एंटी सिख रॉयट्स। एंटी मीन्स होता है किसी के विरुद्ध, एंटी का सिनोनिम हो जाएगा अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, अगेंस्ट। तो 1984 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए थे। एंटी सिख मतलब सिखों के खिलाफ, जो सिख रिलीजन है उसके खिलाफ जो है ये दंगे हुए थे। राइट्स मीन्स होता है दंगे, राइट्स मीन्स दंगे। साथ में नोट डाउन करते चलिएगा कि राइट्स मीन्स होते हैं दंगे। टिटलर, देखिए ये पूरा नाम है इनका, जगदीश टिटलर। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया टिटलर इंस्टिगेटेड मॉब। जो टिटलर थे, जगदीश टिटलर हैं, उन्होंने मॉब को उकसाया था। इंस्टिगेट में होता है उकसाना, इंस्टिगेट मीन्स होता है उकसाना या भड़काना, ठीक, उकसाना या भड़काना। और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोवोक करना। प्रोवोक मीन्स होता है भड़काना, ठीक। तो टिटलर साहब जो हैं उन्होंने मॉब को भड़काया था या उकसाया था, तो प्रोवोक इसका सिनोनिम हो जाएगा। एट कहाँ पर भड़काया था, एट पुल बंगेस। पुल बंगेस में जो है उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट किया था, भड़काया था। सीबीआई टेल्स कोर्ट। अब देखिए ये हेडिंग है तो हेडिंग से क्लियर नहीं होगा, जब आगे हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे तो क्लियर होगा कि ये जो पुल बंगेस है ये कहाँ पर है, क्या है ये, कोई सिख रिलीजन का पूजनीय स्थल है या मुस्लिम कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का, ये आगे आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। सीबीआई टेल्स कोर्ट, सीबीआई ने कोर्ट को बताया है। टेल्स मीन्स कहना या बताना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। 1984 एंटी सिख रॉयट्स, ठीक। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन। टिटलर जो है ये हमारे सब्जेक्ट हैं, टिटलर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। टिटलर इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। टिटलर ने भड़काया था या उकसाया था। मोब, मोब मीन्स होता है भीड़, ठीक, मोब को भड़काया था। एट पुल बंगेस, पुल बंगेस में अब देखिए ऐट लगा हुआ है, और ऐट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। इससे एक आइडिया हमारे दिमाग में बन गया कि जो पुल बंगेस है ये कोई प्लेस है और छोटा सा स्थान है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐट का यूज किया गया। तो ऐट जो है वो प्रीपोजिशन है, मोब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। और पुल बंगेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी नाउन है, क्योंकि ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले नाउन आएगा, फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन आएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सीबीआई, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई टेल्स कोर्ट, सीबीआई ने कोर्ट को बताया। तो देखिए सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सीबीआई जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीबीआई जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। इसीलिए जो है वर्ब में यस लगा हुआ है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। तो सीबीआई सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। कोर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया होगा कि टेल्स जो है यहाँ पर मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई, क्योंकि सब्जेक्ट सीबीआई जो है वो सिंगुलर है इसीलिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेंट्रल एजेंसी, अब देखिए सेंट्रल एजेंसी की बात करेंगे तो सीबीआई होगी। सेंट्रल एजेंसी
presents final arguments on framing of charges against Congress leader. सेंट्रल एजेंसी मतलब सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी प्रेजेंट्स मीन्स होता है पेश करना, प्रेजेंट्स मीन्स होता है पेश करना, ठीक, पेश करना। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एक तो प्रेजेंट मीन्स होता है कोई उपहार, जब प्रेजेंट जब नाउन होगा, देखिए प्रेजेंट की दूसरी मीनिंग होती है, जब प्रेजेंट जब नाउन होगा तो इसका मीनिंग होगा उपहार, और प्रेजेंट जब वर्ब होगा तो मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो सेंट्रल एजेंसी मतलब सीबीआई, सीबीआई ने प्रस्तुत किए हैं या पेश किए हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल आर्ग्यूमेंट मतलब अंतिम आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, जो भी मतलब कार्यवाही होती है उस अंतिम चरण की जो कार्यवाही है वो पेश की है। ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब आरोप तय करना, फ्रेम ऑफ चार्जेस मतलब होता है आरोप तय करना, ठीक। तो आरोप तय करने के लिए फाइनल आर्गुमेंट्स जो है सीबीआई ने प्रस्तुत किए हैं। अब चार्जेस, चार्जेस में होता है आरोप, तो आरोप किसके खिलाफ तय होंगे? अगेंस्ट, चार्ज के बाद प्रीपोजिशन जो है वो अगेंस्ट का यूज किया था, चार्ज अगेंस्ट कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता जो हैं उनके खिलाफ जो है आरोप पत्र मतलब कि आरोप तय हुए हैं। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता हैं कौन? जगदीश टिटलर। केस, केस परटेन्स टू, केस जो है, ठीक, केस परटेन्स टू मर्डर ऑफ 3 पर्सन्स, केस संबंधित है, परटेन्स टू मतलब होता है रिलेटेड टू, परटेन्स टू का सिनोनिम होता है रिलेटेड टू, तो केस संबंधित है, परटेन्स टू में होता है रिलेटेड टू मर्डर ऑफ 3 पर्सन्स, 3 लोगों की जो हत्याएं की गई थी उससे ये केस संबंधित है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कामा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है केस, केस जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और केस जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, केस जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है परटेन उसमें यहाँ पर यस लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। केस परटेन्स टू में होता है संबंधित होना। मर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 3 जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्सन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। तो जो केस है वो संबंधित है 3 लोगों की हत्याओं से संबंधित, जिसमें जो है जगदीश टिटलर को जो है वो बनाया गया है अभियुक्त, मतलब कि उनके खिलाफ जो है आरोप तय किए गए। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आई होगी किस तरीके से सेंटेंस को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सेंट्रल एजेंसी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। चूंकि सेंट्रल एजेंसी सीबीआई की बात की गई, सीबीआई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, सीबीआई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। प्रेजेंट में जो है यस लगा हुआ है, प्रेजेंट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फाइनल जो है ये एडजेक्टिव है। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स, ठीक, आर्ग्यूमेंट्स तर्क, आर्गूमेंट्स मतलब होता है तर्क, जो फाइनल ने मतलब सीबीआई ने तर्क रखे हैं, अपने जो विचार रखे हैं, ठीक। आर्ग्यूमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आन जो है वो प्रीपोजिशन है, फ्रेमिंग जो है, फ्रेम मीन्स होता है तय करना, और चार्ज मीन्स आरोप। तो फ्रेमिंग जो है यहाँ पर आन जो प्रीपोजिशन है, फ्रेम जो है वर्ब होती है, जब इसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन आन के बाद आ रहा है फ्रेमिंग, ठीक, तो क्या है ये आईएनजी फॉर्म में है। तो फ्रेम वैसे वर्ब होती है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में होती है, इसलिए फ्रेम ही लिखा हुआ है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, चार्जेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, और चार्ज के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। कांग्रेस लीडर जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा भाई। जगदीश टिटलर इंस्टिगेटेड अ मॉब, जगदीश टिटलर जो हैं उन्होंने एक भीड़ को उकसाया था, इंस्टिगेट में होता है उकसाना, एट पुल बंगदेश, जो पुल बंगेश है वहाँ पर, ड्यूरिंग द 1984 एंटी सिख रॉयट्स, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, 1984 के एंटी सिख रॉयट्स, जब 1984 में सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए थे उस दौरान, इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल में, नेशनल कैपिटल की बात करें तो दिल्ली में, फॉलोइंग द असासिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असासिनेशन हुआ था उसके बाद में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उसको जो है उस दौरान जो है इन्होंने, जगदीश टिटलर साहब ने एक मॉब को उकसाया था। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ठीक, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेट, ऐसा सीबीआई ने कहा है कि जगदीश टिटलर साहब जो हैं उन्होंने एक मॉब को पूल बंगास में भड़काया था। कब? ड्यूरिंग द 1984 एंटी सिख राइट्स, जब 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए थे। कब हुए थे? असासिनेशन जब हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का, मतलब कि उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद दंगे फैले थे, उस दौरान जो है इन्होंने भी एक मॉब को भड़काया था। ऐसा किसने कहा है? सीबीआई ने कहा है, ठीक, सीबीआई ने कहा है। इन इट्स फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जो सीबीआई है उसने जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, अंतिम तर्क दिए हैं उसमें, ऑन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और आरोप तय कर दिए हैं अगेंस्ट द कांग्रेस लीडर के खिलाफ, इन द केस में, ठीक। तो केस में जो है जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी उसमें जो है सीबीआई ने आरोप भी तय कर दिए हैं कांग्रेस के नेता पर, और उस दौरान जो है, और इसमें जो है आरोप क्या है कि इन्होंने 1984 में जो है दंगे भड़काए थे। तो जगदीश टिटलर साहब जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इंस्टिगेटेड जो है मेन वर्ब है, मोब जो है यहाँ पर एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ है,
आर्टिकल ए जो है मोब के लिए आया हुआ, मोब मीन्स जो भीड़ होती है, ठीक, जो इकट्ठा हुई जगह पर। एट जो है प्रीपोजिशन है, पुल बंगेज जो है कंपाउंड नाउन है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, 1984 एंटीसिक्रोइड्स जो है ये कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल जो है फिर से कंपाउंड नाउन है, फॉलोइंग जो है, देखिए फॉलो जो है वो वर्ब होती है, फॉलो जो है वो हमारी वर्ब होती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये जिरंड जिरंड की तरह यूज किया जाता है, ठीक, और जिरंड जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। फॉलोइंग द असासिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं उनके असासिनेशन के बाद, फॉलोइंग होता है के बाद में। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फॉलोइंग जो है यहाँ पर कैपिटल, नेशनल कैपिटल की विशेषता बताई से फॉलोइंग से, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द जो है आर्टिकल है, असासिनेशन जो है, असासिनेशन की मीनिंग जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, याद कर लीजिए, दो बार लिखिए, ए डबल एस, ये हो गया एस, ये फिर हो गया एस, गधा और गधा, दो गधा मिल करके इसमें फिर आई से जोड़ दीजिए नेशन, ठीक, असासिनेशन। तो इस तरीके से इसे याद रखिए कि ए डबल एस आई से जोड़ते हैं नेशन को, ठीक, नेशन मीन्स राष्ट्र, तो असासिनेशन। तो इंदिरा गांधी जी का जो असासिनेशन हुआ था, मतलब कि उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद जो एंटी-सिक्योरिटी हुए थे उस दौरान जो है जगदीश टेलर साहब ने भी एक मॉब को भड़काया था पॉल बंगेस में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसा किसने कहा है, कामा लगा हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा सीबीआई ने कहा है। तो सीबीआई के लिए यहाँ पर मेन वर्ब सेड आई हुई है। यहाँ पर असासिनेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, द यहाँ पर आर्टिकल है, सीबीआई जो है हमारा सब्जेक्ट है, सेड जो है सीबीआई के लिए मेन वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, इट्स जो है वो सीबीआई के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, फाइनल जो है वो एडजेक्टिव है, आर्ग्यूमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, फ्रेमिंग जो है ये फिर से आन के बाद आ रहा है, ठीक, लेकिन ये क्या है यहाँ पर जेरेंट की तरह यूज किया गया है, मतलब कि ये नाउन के फॉर्म में हो जाएगा। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, चार्जेस जो है नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, कांग्रेस लीडर कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन द जो है आर्टिकल है, केस जो है फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करें, ठीक, जो सेंटेंस रीड करें बस उसी का एक्सप्लेनेशन करें, दोबारा उसे न जाएँ, ठीक, तब भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, सेंट्रल प्रोब एजेंसी मतलब सीबीआई की बात की गई है, ठीक, द सीबीआई प्रेजेंटेड, सीबीआई ने प्रस्तुत किए हैं, प्रेजेंटेड मीन होता है सबमिट करना, ठीक, सबमिट करना, सीबीआई प्रेजेंटेड बिफोर, प्रेजेंट बिफोर मतलब किसी के समक्ष, तो सीबीआई ने प्रस्तुत किए हैं, प्रेजेंटेड बिफोर स्पेशल, स्पेशल जज, जो स्पेशल जज हैं, कौन जज हैं, राकेश सयाल, सीबीआई प्रेजेंटेड बिफोर स्पेशल जज राकेश सयाल स्टेटमेंट, सीबीआई जो है उसने स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं, प्रेजेंटेड मीन्स प्रस्तुत किए हैं, किसके खिलाफ, किसके समक्ष, समक्ष है जज जो है राकेश सयाल, इनके समक्ष, स्टेटमेंट्स ऑफ 4 आई विटनेसेस, चार जो हैं आई विटनेस माने जो गवाह होते हैं उन्हें आई विटनेस बोलते हैं, तो चार गवाहों के स्टेटमेंट्स जो हैं, आई विटनेस मतलब होता है गवाह, ठीक, तो चार आई विटनेस के स्टेटमेंट्स जो हैं जज साहब जो हैं राकेश सयाल इनके समक्ष जो है वो प्रस्तुत किए हैं। हु टेस्टिफाइड, अब देखिए हु जो है वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, कौन है, विटनेसेस के लिए, हु टेस्टिफाइड, जिन्होंने पुष्टि की है, टेस्टिफाइड में होता है पुष्टि करना, जस्टिफाई करना इसका स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक, पुष्टि करना, ठीक, हु टेस्टिफाइड, जिन्होंने पुष्टि की है, दैट की, हु जो है वो आई विटनेसेस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, हु टेस्टिफाइड, जिन्होंने टेस्टिफाई की मतलब पुष्टि की है, दैट की मिस्टर टिटलर वाज एट द स्पॉट, जो मिस्टर टिटलर हैं, जो आई विटनेस हैं, गवाह हैं, वो कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मिस्टर टिटलर जो हैं जगदीश टिटलर साहब वाज एट द स्पॉट, वो घटना स्थल पर थे, एट द स्पॉट मतलब होता है, स्पॉट में होता है स्थल, ठीक, एट द स्पॉट, तो मिस्टर टिटलर साहब जो हैं वो घटना स्थल पर थे, ठीक, स्थल पर थे, वेयर जहाँ पर 3 पर्सन्स वर किल्ड, जहाँ पर 3 पर्सन्स की हत्याएं की गई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, टेस्टिफाइड जो है मेन वर्ब है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक, दैट जो है वो कंजक्शन है। मिस्टर टिटलर से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। मिस्टर टिटलर वाज, मिस्टर टिटलर थे एट द स्पॉट, एट द स्पॉट में घटना स्थल पर, वेयर जहाँ पर, वेयर जो है ये एडवर्ब, वेयर 3 पर्सन्स वर किल्ड, जहाँ पर 3 पर्सन्स की हत्याएं की गई थी, ड्यूरिंग द राइट्स, दंगों के दौरान, ठीक, तो गवाह जो हैं वो गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टिटलर साहब जो हैं घटना स्थल पर मौजूद थे जहाँ पर 3 लोगों की हत्याएं की गई थी, ऐसा गवाहों ने कहा है। तो मिस्टर टिटलर जो है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया और मिस्टर टिटलर के लिए वर्ब जो है वो वाज आ रही है, ये जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को मेन वर्ब कहते हैं। एट द स्पॉट जो है
ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है एट द स्पॉट, स्पॉट भी होता है स्थल, और एट द स्पॉट घटना स्थल पर। वेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जहाँ पर। थ्री जो है ये एडजेक्टिव है। पर्सन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पर्सन्स के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब वो वर आ रही है। थ्री पर्सन वर किल्ड, जहाँ पर तीन पर्सन जो है वो मारे गए थे। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस जो है पास्ट इन्फिनिटेंस का पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, पास्ट इन्फिनिटेंस का पसिव वॉइस है। ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। रॉयट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द एजेंसी, द एजेंसी की बात करें तो सीबीआई। द एजेंसी हैज बुक्ड, एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुक्ड मीन्स होता है अरेस्ट करना। ठीक, बुक मीन्स होता है अरेस्ट करना, डिटेन करना। ठीक, गिरफ्तार करना। तो एजेंसी जो है सीबीआई जो है उसने गिरफ्तार कर लिया है द लीडर, लीडर को, जगदीश टिटलर को गिरफ्तार कर लिया है। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, एजेंसी जो है सब्जेक्ट है। ठीक, द जो है आर्टिकल है, एजेंसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सीबीआई की बात की गई इसलिए एक है, इसलिए हैज हेल्पिंग वर्ब आई है। बुक जो लगा हुआ है मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द जो है नाउन, द जो है आर्टिकल है, लीडर जो है नाउन है। ऑन द चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड मर्डर अमंग अदर्स। ठीक, तो एजेंसी जो है उसने गिरफ्तार कर लिया है नेताजी को। ठीक, कौन, जगदीश टिटलर साहब को। कौन से आरोप हैं? ऑन द चार्जेस, इन पर आरोप लगे हैं। राइटिंग, इन्होंने दंगा फैलाया है। मर्डर, हत्याएं की हैं। अमंग अदर्स, ठीक, और अन्य भी हैं। तो इन पर ये सब आरोप लग गए हैं। एविडेंस, एविडेंस में होता है प्रूफ। एविडेंस का सिनोनिम हो जाएगा प्रूफ। एविडेंस केम ऑन रिकॉर्ड दैट ऑन दैट ऑफ द इंसिडेंट मिस्टर टिटलर द देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिल्ली हैड इंस्टिगेटेड, इंसाइटेड एंड प्रोवोक्ड द मॉब असेंबल्ड। एविडेंस जो है, एविडेंस मीन्स प्रूफ, केम ऑन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हुए हैं, दैट की। ठीक, तो एविडेंस के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो केम आई है। एविडेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। केम जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, और केम ऑन रिकॉर्ड ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। दैट जो है वो कंजंक्शन है। ऑन द, ऑन द डेट ऑफ द इंसिडेंट, ऑन द डेट, जिस दिन जो है वो ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक, उस डेट को मिस्टर टिटलर, जो मिस्टर जगदीश टिटलर साहब हैं, द देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन माने तब, मतलब उस समय की बात की गई है। उस समय जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली। ये उस समय जो है दिल्ली से एमपी थे मिस्टर टिटलर साहब। हैड इंस्टिगेटेड, अब मिस्टर टिटलर साहब के लिए वर्ब आ रही है हेल्पिंग वर्ब। टिटलर साहब जो है हैड इंस्टिगेटेड, मिस्टर टिटलर साहब ने भड़काया था, उकसाया था, इंसाइट किया था, एंड प्रोवोक्ड, भड़काया था। द मॉब असेंबल, जो मॉब इकट्ठा हुई थी उसको, तो मॉब जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको जो है इन्होंने भड़काया था, उकसाया था। अब ये कहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी? एट गुरुद्वारा पुलबंगेश, गुरुद्वारा पुलबंगेश में। विच रिजल्टेड इन द बर्निंग ऑफ द रिलीजियस साइट, जिसका परिणाम हुआ। ठीक, जो पुलबंगेश में दंगे फैले, मतलब मॉब को उकसाया हो, जिसका परिणाम हुआ। विच रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन मतलब होता है परिणाम होना, परिणाम स्वरूप, या परिणाम, परिणाम स्वरूप। ठीक, परिणाम स्वरूप। विच रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ। बर्निंग ऑफ रिलीजियस साइट, जिसके कारण जो है धार्मिक जो स्थल हैं, साइट मीन्स स्थल जो है वहाँ पर आग, आग लगा दी गई। ठीक, विच रिजल्टेड इन द बर्निंग ऑफ द रिलीजियस साइट, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर आग लगा दी गई। बर्निंग मीन्स होता है आग लगाना। द सीबीआई सेड, ऐसा जो है सीबीआई ने कहा है। द मोब आल्सो बर्न टू डेथ थ्री पर्सन, जो मोब है, मोब मैंने जो गुस्साई हुई भीड़ है। ठीक, ऐसा सीबीआई ने कहा है कि जो इन्होंने भड़काया उसके बाद जो है जो प्रेस्टिजियस मतलब पवित्र स्थल होते हैं वहाँ पर आग लगा दी गई। ठीक, द मोब आल्सो बर्न, मोब जो है उसने बर्न टू डेथ, बर्न टू डेथ मतलब जो एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब जला करके मार देना। बर्न टू डेथ मतलब होता है जलाकर मार देना, जलाकर मार देना। नोट डाउन कर लीजिए कि बर्न टू डेथ है जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जलाकर मार देना। तो द मोब आल्सो बर्न टू डेथ थ्री पर्सन, जो मोब है, जो गुस्साई हुई भीड़ है, उसने तीन व्यक्तियों को जलाकर मार डाला था। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है। मोब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। नोट डाउन करते चलिएगा। मोब जो है नाउन है, द जो है वो आर्टिकल है। बर्न जो है यहाँ पर, ठीक, बर्न टू डेथ जो फ्रेजल वर्ब होती है, बर्न टू डेथ जो है फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब में जो है मेन वर्ब जो है यहाँ पर बर्न है। थ्री जो है वो एडजेक्टिव है। पर्सन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। थ्री पर्सन, तीन पर्सन को जो भीड़ है उसने भी जला के मार डाला था। नेमली, उनको उनके नाम है। ठीक, नेमली ठाकुर सिंह नाम है इनका, बादल सिंह नाम है, एंड गुरचरण सिंह, ये तीन नाम है जिनके जिनको मॉब ने जो है जलाकर मार डाला था। फॉलोड बाई लूटिंग एंड बर्निंग ऑफ शॉप्स, फॉलोड बाई, फॉलोड में उसके बाद क्या हुआ है? लूटिंग, लूटिंग मैंने लूटपाट की, एंड बर्निंग ऑफ शॉप्स, और शॉप्स को आग लगा दी। बर्निंग ऑफ शॉप्स को जला दिया। द सीबीआई सबमिटेड, ऐसा सीबीआई ने प्रस्तुत किया है। सबमिट में होता है प्रेजेंट करना, सबमिट का सिनोनिम हो जाएगा प्रेजेंट करना। फॉलोड बने उसके बाद में, मतलब पहले तीन लोगों की हत्याएं की, उसके बाद क्या है? लूट, लूट घसोट की, और लूट घसोट करने के बाद क्या है? बर्निंग ऑफ शॉप्स, और शॉप्स में आग लगा दी। वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने लूट की, जहाँ पर हत्याएं की, वहीं पर आग भी लगा दी। द काउंसिल फॉर मिस्टर टिटलर शॉर्ट टाइम
टू आर्ग्यू ऑन द पॉइंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जो काउंसिल है, काउंसिल का सिनोनिम हो जाएगा एडवोकेट, ठीक। एडवोकेट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। द काउंसिल फॉर मिस्टर टिटलर, जो मिस्टर टिटलर साहब के लिए काउंसिल, जो एडवोकेट था वो उपस्थित जो हुआ था उस वकील ने, ठीक। द काउंसिल फॉर मिस्टर टिटलर, जो टिटलर साहब के लिए वकील था, शॉर्ट टाइम। तो काउंसिल के लिए जो वर्ब आई हुई है वो सीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। सीक मीन्स चाहना या मांगना, ठीक, चाहना। तो जो काउंसिल है, जो वकील था मिस्टर टिटलर का, शॉर्ट टाइम, उसने समय मांगा है टू आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स तर्क करने के लिए, मतलब बहस करने के लिए, ठीक, तर्क या बहस। तो जो टिटलर साहब का वकील है, काउंसिल है, उसने समय मांगा है किसने के, किस लिए, बहस के लिए। ऑन द पॉइंट, जो पॉइंट है उन पर, ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जिन पॉइंट्स पर आरोप तय किए जा रहे हैं उस पर बहस करने के लिए टिटलर साहब के काउंसिल ने, टिटलर साहब के वकील साहब ने समय मांगा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, काउंसिल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, मिस्टर टिटलर जो है ये नाउन है, साठ जो है ये सीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। सीक की सेकेंड फॉर्म साठ होता है। टाइम मीन्स समय। जो मिस्टर टेलर साहब का वकील है उसने समय मांगा है, ठीक। टाइम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। साठ जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर। टाइम जो है नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। आर्ग्यूमेंट्स तर्क करना या बहस करना। आन जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, पॉइंट जो है फिर से नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ठीक। क्योंकि ऑफ के बाद आया हुआ है फ्रेम, तो क्या है, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो फोर्थ फॉर्म में आती है, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में आया हुआ। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, चार्जेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और चार्जेस मतलब होता है आरोप। द कोर्ट लिस्टेड द मैटर, कोर्ट ने क्या किया है, मैटर को, मतलब इस केस को, मैटर मतलब केस, इस केस को जो है लिस्ट कर दिया है। लिस्ट मीन्स होता है सूचीबद्ध करना, ठीक। तो कोर्ट जो है इसने सूचीबद्ध कर दिया है, ठीक, मैटर को। फॉर फर्दर हियरिंग, आगे की हियरिंग के लिए। ऑन जनवरी 22, 22 जनवरी को जो कोर्ट है उसने क्या किया है, इस कोर्ट की मतलब इस केस की सुनवाई करने के लिए 22 तारीख जो है आगे निश्चित कर दी है। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, कोर्ट जो है नाउन है, लिस्टेड जो है मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, मैटर जो है फिर से नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, फर्दर जो है ये एडवर्ब है, हेयरिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फार जो है प्रीपोजिशन है, फर्दर जो है ये यहाँ पर हेयरिंग, चूंकि हेयरिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। इसीलिए फर्दर जो है वो एडजेक्टिव है। फर्दर जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज किया था। आन जो है प्रीपोजिशन, जनवरी 22 जो है कंपाउंड नाउन है। तो कोर्ट ने जो है अगली सुनवाई जो है 22 जनवरी तय कर दी है। सुनवाई के लिए अगली डेट जो है 22 जनवरी तय कर दी है। द चार्जशीट इन दिस केस, जो इस केस में चार्जशीट है, वाज फाइल्ड, वो फाइल की गई थी इन 2023, 2023 में। जो आरोप पत्र है, चार्जशीट में होता है आरोप पत्र। द चार्जशीट इन दिस केस, इस केस में जो चार्जशीट है, वाज फाइल्ड मतलब कि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, ठीक। चार्जशीट को जो है वो फाइल किया गया, फाइल मीन्स दर्ज कराया गया था इन 2023, 2023 में। ऑलमोस्ट 39 ईयर्स आफ्टर, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग 39 साल बाद। जो आरोप पत्र है लगभग 39 साल बाद जो है इस केस में दर्ज कराया गया था। 39 ईयर्स आफ्टर, 39 साल बाद जो है आरोप तय हो पाया। इन द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में, इंसिडेंट में जो घटना हुई है उसमें। द सेंटर हैड सेटअप, केंद्र सरकार की बात की गई। द सेंटर हैड सेटअप द जस्टिस नानावती कमीशन, जो केंद्र सरकार है उसने जस्टिस नानावती कमीशन मतलब जस्टिस नानावती आयोग गठित किया था। सेटअप मीन्स होता है टू फॉर्म, टू फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है गठित करना। तो केंद्र सरकार जो है उसने जस्टिस नानावती कमीशन जो है वो गठित किया था। ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी मीन्स जांच के लिए। इंक्वायरी का सिनोनिम होता है प्रोब, प्रोब के लिए जो है जस्टिस नानावती कमीशन जो है गठित किया था। इन 2000 में, ठीक, टू इन्वेस्टिगेट द कम्युनल वायलेंस, जो कम्युनल वायलेंस हुए हैं, सामुदायिक दंगे जो हुए हैं उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने सन 2000 में, ठीक, सन 2000 में जो है नानावती, जस्टिस नानावती कमीशन जो है उसको गठित किया था। किस लिए, कि ताकि कम्युनल वायलेंस की जांच हो सके। द जो है आर्टिकल है, सेंटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हाइड जो है यहाँ पर, ठीक, हाइड लगा हुआ। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हाइड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए कि सेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेट सेकेंड फॉर्म, सेट ही थर्ड फॉर्म। तो सेंटर हाइड सेटअप, केंद्र सरकार ने स्थापित किया है। सेटअप मीन्स होता है फॉर्म करना या इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। या टू फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है गठित करना। तो सेंटर ने बनाया था जस्टिस नानावती कमीशन। तो यहाँ पर सेटअप जो है फ्रेजल वर्ब है, सेटअप जो है फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ कोई एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो सेटअप जो है फ्रेजल वर्ब है। द जो है आर्टिकल है, जस्टिस नानावती कमीशन जो है कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, इंक्वायरी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, 2000 जो है फिर से नाउन है। कमीशन के लिए बताया गया टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना, प्रोब करना, ठीक। तो इन्वेस्टिगेट जो है ये वर्ब होता है।
इन्वेस्टिगेट जो है वो वर्ब होती है और इन्वेस्टिगेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, जिसमें आईओएन लग जाएगा तो नाउन बन जाएगा। द जो है आर्टिकल है, कम्युनल वायलेंस जो है कंपाउंड नाउन है। अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो कम्युनल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, वायलेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, कम्युनल मीन्स होता है सामुदायिक, तो सामुदायिक हिंसा। तो सामुदायिक हिंसा की जांच करने के लिए नानावती कमीशन बनाया गया था। आफ्टर कंसीडरिंग इट्स रिपोर्ट जो नानावती कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स पर विचार करने के बाद द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैड डायरेक्टेड द सीबीआई, ठीक, जो नानावती कमीशन था उसकी जो है रिपोर्ट उस पर विचार करने के बाद द यूनियन होम मिनिस्ट्री जो गृह मंत्रालय है, हैड डायरेक्टेड उसने निर्देश दिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसने निर्देश दिया सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट द केस, कि केस की जांच करिए, ठीक। तो सीबीआई जो है जब नानावती की कमीशन था, ठीक, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी केंद्रीय गृह मंत्रालय को, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस पर अच्छी खासा डिस्कशन किया, विचार किया। उसके बाद जो है उसने सीबीआई को निर्देश दिया कि अब तुम इस केस में जांच करिए, ठीक, टू इन्वेस्टिगेट द केस, केस की जांच करिए अगेंस्ट मिस्टर टिटलर, टिटलर के खिलाफ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेंटेंस जो है वो टिटलर पे आकर के एंड हुआ है और आफ्टर से शुरू हुआ है। आफ्टर कंसिडरिंग, आफ्टर जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। आफ्टर जो है कंजंक्शन भी होता है और आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ पर आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसीडर जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में आई है और ग्रामर का रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद ही वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। आफ्टर कंसीडरिंग, कंसीडर करने के बाद इट्स जो है वो नानावती कमीशन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। रिपोर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो है यहाँ पर एक क्लाज पढ़ा था, ठीक, आफ्टर से लेकर के रिपोर्ट तक एक क्लाज पढ़ा था। द जो है सेंटेंस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ये जो है कंपाउंड नाउन है, हैड लगा हुआ है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने निर्देश दिया द सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए द केस को, और केस के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया गया है, ठीक। अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, मिस्टर टिटलर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द सीबीआई हैड रजिस्टर्ड द केस, सीबीआई जो है उसने केस को रजिस्टर कर लिया। द जो है आर्टिकल है, सीबीआई नाउन है, हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग है, रजिस्टर्ड जो है मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, केस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो सीबीआई जो है उसने केस दर्ज कर लिया अगेंस्ट हिम जो है वो टिटलर साहब के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक। तो सीबीआई ने टिटलर के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया 8 नवंबर 2005 में, मतलब 22 नवंबर 2005 को जो है सीबीआई ने टिटलर के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया। इट इट जो है सीबीआई के लिए आ रहा है। इट हैड गिवन अ क्लीन चिट टू मिस्टर टिटलर, जो इट है वो सीबीआई के लिए प्रोनाउन है, ठीक, प्रोनाउन है। इट हैड गिवन सीबीआई ने दिया था, ठीक, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बात की गई है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीबीआई ने दिया था अ क्लीन चिट, एक क्लीन चिट दे दी थी टू टिटलर, टिटलर साहब को। बट लेकिन, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट इट हैड, बट के बाद जो है इट जो है यहाँ पर हिडन है। इट हैड टू रीओपन द केस, लेकिन इसने जो है केस को फिर से खोला। रीओपन मतलब फिर से केस को खोला। इट इट हैड टू रीओपन द केस, जो सीबीआई है उसने केस को पुनः खोला फॉलोइंग अ कोर्ट ऑर्डर इन 2015, मतलब एक बार जो है सीबीआई ने टिटलर साहब को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर से जब कोर्ट ने आदेश दिया तो सीबीआई ने फिर से उस केस को खोला, उसकी जांच की, तो उसके बाद इस बार जो है सीबीआई ने टिटलर साहब को दोषी सिद्ध करार दे दिया, ठीक। इट यहाँ पर हिडन है। हाइड जो है यहाँ पर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। टू रीओपन, रीओपन जो है वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, केस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। केस की विशेषता बताई गई प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से फॉलोइंग अ कोर्ट ऑर्डर, एक कोर्ट ऑर्डर के बाद, फॉलोइंग होता है के बाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। वीडियो को आधा देख करके मत जाया करिए, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही आप लोग अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस